हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन सेचो के रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि अभी रिसेंटली होने वाली एमपी सीएचओ एंड हरियाणा सीएचओ की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चंस है। बिकॉज अपन जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस किसी न किसी सीएचओ की एग्जाम के अंदर यानी प्रीवियसली एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है जिनको अपन यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज। जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जैसे अपना बीपी होता है 120/80, ये जैसे नॉर्मल बीपी की रीडिंग होती है, तो जो ऊपर वाली रीडिंग होती है वो सिस्टोलिक बीपी होती है एंड जो नीचे वाली जो रीडिंग होती है उसको अपन डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, कितना होता है डिफरेंस? 120 - 80। यदि अपन बात करते हैं तो 40 का जो नॉर्मल बीपी के बिटवीन जो प्रेशर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है पल्स प्रेशर बोलेंगे, ऑप्शन बी बोल रहा है उसको अपन कार्डिक आउटपुट बोलेंगे, ऑप्शन सी बोल रहा है कि उसको अपन ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं, ऑप्शन डी बोल रहा है पल्स डेफिसिट बोल सकते हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आता है। तो जो दोनों बीपी के बिटवीन जो डिफरेंस है उसको अपन पल्स प्रेशर बोलते हैं। यानी जो नॉर्मल इसका पल्स प्रेशर कितना होता है? 40 होता है। मान लो किसी का बीपी 140/80 है, तो इसका जो पल्स प्रेशर होगा वो कितना होगा? यहाँ पे इसका जो पल्स प्रेशर होगा वो वहां पे 60 होगा। ओके, इसका पल्स प्रेशर कितना होगा? 60 होगा। तो वो अलग अलग पर्सन के अंदर अलग अलग हो सकता है। यानी आपका बीपी यदि अबनॉर्मल होता है तो वहां पल्स प्रेशर है वो भी अबनॉर्मल वहां पे दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट है अपन कार्डिक आउटपुट। तो जैसे कार्डिक आउटपुट क्या होता है? 1 मिनट के अंदर हार्ट के द्वारा 1 मिनट के अंदर जो आउटपुट पंप किया जाता है, जो ब्लड बाहर पंप किया जाता है उसको अपन कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। ब्लड प्रेशर, ये दोनों रीडिंग ब्लड का जो प्रेशर होता है उसको यहां पे डिटरमाइन करती है। जो पल्स डेफिसिट, देखो पल्स डेफिसिट ये भी बहुत सी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। जब किसी पर्सन का एपिकल पल्स एंड पेरिफेरल पल्स, पेरिफेरल पल्स कहां होती है? जो अपने पेरीफेरी होती है, जैसे हाथ या पैरों के अंदर, लिम्स के अंदर जो भी पल्स होती है, जैसे अपन रेडियल पल्स की बात कर लेते हैं, पेरीफेरल के अंदर बात करें तो, और जो एपिकल पल्स होती है हार्ट के ऊपर, कहां पे? ऑन द हार्ट, हार्ट के ऊपर जो पल्स होती है, इन दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस दिखाई देता है तो उसको अपन पल्स डेफिसिट बोलते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते, बिकॉज यहां पे जो राइट आंसर आया था वो क्या आया था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है एसओएस मींस। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट सीएचओ जैसी एग्जाम के अंदर, एनएचएम जैसी एग्जाम के अंदर, इसी तरह के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सब वो पूछे जाते हैं। एसओएस का मींस क्या होता है? जब एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, क्या प्रेस्क्राइब करता है? मेडिसिन, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, तो वहां पे आपने देखा होगा ओडी, बीडी, टीडीएस, क्यूआईडी, एसओएस एंड एचएस, इस तरह की कुछ लैंग्वेज है वो वहां पे दिखाई देती है। ओडी का मींस होता है यहां पे वंस ए डे, वंस ए डे। बीडी का मतलब होता है 2 टाइम्स ए डे, 2 टाइम्स इन ए डे। एंड टीडीएस का मतलब होता है 3 टाइम्स इन ए डे। एंड क्यूआईडी का मतलब होता है 4 टाइम्स इन ए डे। क्लियर है? एंड एसओएस का मतलब होता है इफ नेसेसरी, जब भी जरूरत हो। जैसे पीसीएम है, किसी ने एसओएस लिख दिया, इसका मतलब होता है जब भी बुखार हो तब उसको दे सकते हो। यदि किसी का एमसेट एसओएस लिखा हुआ है तो उसका मींस होता है कि उसको जब भी वोमिटिंग हो तो उसके साथ में वो दे सकता है। यदि किसी को पेन किलर एसओएस लिखा है, मींस है कि आप जब भी उसको पेन हो तो दे सकते हो। एचएस का मतलब होता है 8 नाइट टाइम, 8 नाइट टाइम, रात को सोते समय ही दे, उस मेडिकेशन को अपन क्या बोलते हैं? एचएस बोलते हैं। तो एसओएस का मींस ऑप्शन ए बोल रहा है वंस ए डे, ऑप्शन बी बोल रहा है 4 टाइम्स ए डे, ऑप्शन सी बोल रहा है इफ नेसेसरी, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है 8 नाइट। तो दोस्तों अपन ने यहां पे डिस्कस कर लिया है, सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। इफ नेसेसरी, यहां पे राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। यानी इफ नेसेसरी तो उसको अपन एसओएस लिखते हैं। ऑप्शन ए वंस ए डे को अपन ओडी बोलते हैं, ऑप्शन बी 4 टाइम्स ए डे को अपन क्यूआईडी बोलते हैं।
ऑप्शन डी 8 नाइट को मतलब उसको अपन एचएस लिखते हैं, और ऑप्शन सी को अपन एसओएस लिखते हैं, जो कि अपना यहां पे राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते। सिक टेस्ट इज डन इन, सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि किसको चेक करने के लिए, किस प्रकार की बीमारी के लिए अपन सिक टेस्ट है वो करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है मेनिंजाइटिस के लिए, ऑप्शन बी बोल रहा है डिप्थेरिया के लिए, ऑप्शन सी बोल रहा है पर्ट्यूसिस के लिए, ऑप्शन डी बोल रहा है पोलियोमाइलाइटिस के लिए। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है। सिक टेस्ट है वो डिप्थेरिया के लिए किया जाता है, डिप्थेरिया के लिए किया जाता है। इसमें होता क्या है, ये प्रीवियसली कोई डिप्थेरिया के लिए वहां पे कोई एंटीबॉडी बनी हुई है तो उसको डिटेक्ट करने का काम करता है सिक टेस्ट, इसीलिए डिप्थेरिया के अंदर इसको किया जाता है। तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल एंड लाइगेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रेफर्ड एज, यदि ऐसा कोई प्रोसीजर जिसके द्वारा अपन फेलोपियन ट्यूब को या तो लाइगेट करते हैं वहां पे, यानी लाइगेट करने का मतलब होता है इस तरीके से बांध दिया जाता है, यहां पे रिंग बेंड डाल दिया जाता है, तो उसको या तो अपन लाइगेट कर रहे हैं या फिर उसको रिमूव कर रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए टूबेक्टोमी, ऑप्शन बी मस्टेक्टोमी, ऑप्शन सी वेसेक्टोमी एंड ऑप्शन डी एपेंडेक्टोमी। तो दोस्तों इसको अपन ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है फेलोपियन ट्यूब कहां होती है, फीमेल के अंदर होती है, और फेलोपियन ट्यूब एक तरह की ट्यूब है, इसीलिए इसको रिमूव करना या लाइगेट करना ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। मस्टेक्टोमी के अंदर ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है, वेसेक्टोमी मेल के अंदर स्टेरिलाइजेशन का मेथड है, एंड अपेंडेक्टोमी अपेंडिक्स को बाहर निकालना या रिमूव करना अपेंडेक्टोमी कहलाता है, या उसकी सर्जरी करना। ओके, तो यहां पे जो राइट आंसर क्या निकल के आता है, ऑप्शन ए निकल के आता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरसीएच प्रोग्राम वाज लॉन्च इन ईयर, आरसीएच प्रोग्राम को कौन सी ईयर के अंदर लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1990 एंड ऑप्शन डी 1998। दोस्तों आरसीएच प्रोग्राम का मींस क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, क्लियर है। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक प्रेग्नेंट मदर, इन्फेंट एंड चाइल्ड, इन सभी की केयर की जाती है इस प्रोग्राम के थ्रू, इसलिए इसको अपन आरसीएच प्रोग्राम बोलते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले यानी फर्स्ट टाइम 1997 के अंदर, यानी ऑप्शन ए यहां पे राइट होगा, 1997 के अंदर लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। एडिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट टू बी सप्लीमेंटेड फॉर लैक्टेटिंग मदर, लैक्टेटिंग मदर के अंदर एक्स्ट्रा यानी एडिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होती है। जैसे एक नॉर्मल पर्सन होता है वो जितनी एनर्जी लेता है उससे कितनी ज्यादा यानी कितनी एनर्जी कैलोरी के अंदर बात करें तो एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, किस कंडीशन में, लैक्टेशन के दौरान, जब वो ब्रेस्ट फीड दे रही होगी अपने बच्चे को उस दौरान। देखो दोस्तों दो कंडीशंस होती है यहां पे मोस्ट ऑफ दी पूछी जाती है, एक होता है प्रेगनेंसी के अंदर, एक होता है प्रेगनेंसी के अंदर, एक होता है लैक्टेशन के दौरान। जो एक्स्ट्रा कैलोरी की जब भी बात आती है तो इसके अंदर प्लस 350 कैलोरीज, 350 कैलोरीज, एंड जब लैक्टेशन की बात आती है तो 550 कैलोरीज, इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा यानी एडिशनल वहां पे रिक्वायर होती है। ऑप्शन ए बोल रहा है 200 कैलोरी, ऑप्शन बी बोल रहा है 550 कैलोरीज, ऑप्शन सी बोल रहा है 350 कैलोरीज, ऑप्शन डी बोल रहा है 100 कैलोरीज। कितनी कैलोरी एनर्जी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा, यानी 550 कैलोरीज वहां पे एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होने वाली है। क्लियर है, तो यहां पे जो राइट आंसर क्या होगा वहां पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड एट, किस एज पे बीसीजी वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड होता है, किस एज पे अपन बीसीजी का वो टीका लगना होता है बच्चे को, वो अपने को लगाना चाहिए, उसकी एज के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है बर्थ, यानी एक तो या तो उसको बर्थ पे लगा सकते या फिर 6 वीक पे लगा सकते। ऑप्शन बी बोल रहा नहीं उसको अपन सिर्फ 6 वीक पे लगा सकता है। ऑप्शन सी बोल रहा 6 से 8 वीक पे लगता है। ऑप्शन डी बोल रहा विद इन 1 ईयर लगता है।
तो दोस्तों जो बीसीजी वैक्सीनेशन होती है जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगती है, किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगती है। ये बच्चे के अपन एक तरह से बोल सकते हैं कि फर्स्ट वैक्सीन है, फर्स्ट वैक्सीन ऑफ चाइल्ड की सबसे पहली वैक्सीन लगती है बीसीजी की, जो कब लगती है? या तो 8 बर्थ लगेगी दोस्तों, और 8 बर्थ लगेगी तो इसकी जो डोज होगी वो 0.005 ml रहेगी। क्लियर है? और यदि अपन 8 बर्थ लगाएंगे, सॉरी 6 वीक पे लगाएंगे, तो कितनी रहेगी? 0.5 ml रहेगी ओनली। क्लियर है? ये डोज चेंज हो जाती है। यदि अपन 8 बर्थ लगाना ज्यादा अच्छा रहता है, बट यदि किसी कारणवश 8 बर्थ नहीं लग पाई है तो उसको अपन 6 वीक पे लगा सकते हैं। बट आप बोलेंगे ऑप्शन बी में भी 6 वीक ओनली लिखा है, तो दोस्तों ये आंसर इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज इसमें ओनली 6 वीक लगा है। यदि अपन परफेरेंस की बात करें तो 8 बर्थ को परफेरेंस देते हैं, बट किसी कारणवश नहीं लगा तो उसकी डोज को अपन बढ़ा के 0.5 ml कर देते हैं और वो 6 वीक पे लगा देते हैं। यानी 8 बर्थ और 6 वीक के डिफरेंस क्या है? यहां पे डोज चेंज होती है, बट ओनली 6 वीक इसका आंसर नहीं हो सकता। सो राइट आंसर यहां पे क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पीएचसी लोकेटेड फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ, एक जो पीएचसी होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। पीएचसी का मतलब क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यदि अपन इंडिया के अंदर हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं, हेल्थ सिस्टम की अपन बात करते हैं यहां पे, तो मेनली 3 सेंटर होते हैं। एक सब सेंटर होता है, एक पीएचसी होता है, एक सीएचसी होता है, इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। बट ये मेनली 3 सेंटर होते हैं, जिनमें से अपन पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर की पॉपुलेशन के बारे में अपन से पूछा गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि 5000 पॉपुलेशन पे, ऑप्शन बी बोल रहा है 30,000, ऑप्शन सी बोल रहा है नहीं 1 लाख के ऊपर, ऑप्शन डी बोल रहा है 500। तो दोस्तों जब भी इनकी पॉपुलेशन पूछी जाती है तो या तो आपसे क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हिली एरिया या प्लेन एरिया पूछा गया है, या फिर कोई चीज मेंशन नहीं है तो उसको अपने को प्लेन एरिया ही कंसीडर करना होता है। बट यदि आपसे पूछा जाए कि हिल एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन पे होता है, तो दोस्तों वहां पे 20,000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक पीएचसी सेंटर होता है। और यदि अपने को प्लेन एरिया के बारे में यदि पूछा जाता है तो वहां पे दोस्तों 30,000 की पॉपुलेशन पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहां पे लोकेटेड रहता है। बट अपने क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है कि पॉपुलेशन कितनी होती है, तो प्लेन एरिया कंसीडर करेंगे, जिसका राइट आंसर यहां पे ऑप्शन बी होने वाला है, 30,000। राइट आंसर ऑप्शन बी। गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी ऑल्सो नोन एज, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को अपन और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यहां पे बोल रहा है भोर कमेटी, ऑप्शन बी बोल रहा है मुडालियर कमेटी, ऑप्शन सी बोल रहा है करतार सिंह कमेटी, एंड ऑप्शन डी यहां पे बोल रहा है नहीं श्रीवास्तव कमेटी। तो दोस्तों जो भोर कमेटी होता है, जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भोर कमेटी के अंदर हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट हुआ था, इसीलिए इसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी बोला जाता है। तो सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यहां पे। ओके, देखो जब भी सीएचओ की, एनएचएम की या एम्स की एग्जाम होती है, सभी के अंदर ये कमेटी के बारे में पूछा जाता है, और ये बहुत ज्यादा नहीं है। आपको यदि नर्सिंग की बात करते हैं तो 10 से 15 कमेटी याद करनी होती है, जिनकी एग्जैक्ट या तो वहां पे डेट पूछी जाती है या फिर इस कमेटी के अंदर क्या हुआ था। जनरली आपको 1 लाइन का याद होना चाहिए। ओके, तो वैसे मोस्ट ऑफ द एग्जाम में देखा जाता है कि किसी न किसी एक कमेटी के बारे में जरूर पूछा जाता है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको याद कर ही लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एपिडेमियोलॉजी मींस, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? यहां पे ऑप्शन ए बोल रहा है स्टडी ऑफ डिजीज को अपन एपिडेमियोलॉजी बोलेंगे, ऑप्शन बी बोल रहा है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को, ऑप्शन सी बोल रहा है कि स्टडी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? किसी एरिया विशेष के अंदर, किसी डिजीज कंडीशन को, किसी डिजीज कंडीशन का सर्वे करना, उसका एनालिसिस करना, ये क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी कहलाता है दोस्तों, एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है, किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होता रहता है, बहुत सी बार एग्जाम में के अंदर एक क्वेश्चन आता रहता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर याद कर लीजिएगा, जिसके कारण से नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अपन ने दोस्तों इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो किसी न किसी सीएचओ की एग्जाम के अंदर प्रीवियसली एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहां पे मेंशन किए हैं। आशा करता हूं आपको समझ आए होंगे, और यदि आए हैं
और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और यहाँ पे एक बेल आइकन का जो निशान दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी मैं आपके लिए नॉलेजेबल और बहुत ही अच्छी वीडियोज बनाता रहता हूं जिनका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।